आज मैं आपको बताऊंगा बेंगलुरु में कल हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। किसने बेंगलुरु के हजारों क्रिकेट फैंस की जान जोखिम में डाली। बिना किसी तैयारी के, बिना प्रॉपर सुरक्षा के इंतजामात के लाखों की संख्या में लोगों को किसने इनवाइट किया। मैं आपको बताऊंगा क्या बेंगलुरु पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की विजेता टीम के सम्मान में प्रोग्राम कराने से इनकार किया था। पुलिस पर किसी ने प्रेशर डाला था और आज कर्नाटक की सरकार ने कोर्ट को क्या बताया, कोर्ट में क्या सफाई दी। कल तक कहा जा रहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सुरक्षा में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ साथ होमगार्ड्स और कर्नाटक रिजर्व फोर्स के जवान तैनात किए गए थे। लेकिन असलियत में पुलिस कितनी थी, कितने क्रिकेट फैंस वहां मौजूद थे और सरकार ने कितनी संख्या बताई, आज मैं जो खुलासा करूंगा उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि सिद्धरामैया की सरकार कितना बता रही है और कितना छुपा रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया इस पूरे मामले से पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं और डी.के. शिव कुमार बार बार हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज इस मामले में कोर्ट में सिद्धरामैया की सरकार ने क्या क्या बताया। बेंगलुरु में हुए इतने बड़े हादसे पर सिद्धरामैया की सरकार ने सिर्फ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देकर अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर सरकार को तलब किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जांच कराने का ऐलान किया गया। एक एफआईआर भी दर्ज हो गई। आरसीबी के मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस रजिस्टर किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक सरकार के रोल पर उंगली उठाई। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में इतनी भीड़ किसने इकट्ठी की, इस प्रोग्राम के लिए पुलिस और प्रशासन ने क्या तैयारी की थी, कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, क्राउड कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए गए थे, क्या दुर्घटना की स्थिति में इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम किए गए थे, सरकार के पास क्या रिपोर्ट थी। सारे सवाल सरकार से पूछे गए, लेकिन सरकार कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। कर्नाटक सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि यह प्रोग्राम सरकार का नहीं था, प्लेयर्स के सम्मान का प्रोग्राम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हुआ था। यह बताया गया कि स्टेडियम की कैपेसिटी तो 40,000 है, इसके हिसाब से 1483 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की, हादसे की जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को कहा। अब अदालत इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करेगी। एक तरफ मामले की जांच हो रही है, हाईकोर्ट सरकार, पुलिस और प्रशासन के रोल पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ अब हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान हो रहा है। आज आरसीबी की तरफ से मरने वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया। कर्नाटक सरकार पहले ही 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है क्या कोई मुआवजा उन परिवारों का दुख कम कर पाएगा जिन्होंने अपने नौजवान बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को इस हादसे में खो दिया, जिनके घरों के चिराग बुझ गए। हादसे का शिकार हुई 19 साल की चिन्मयी शेट्टी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, क्लासिकल डांसर थी। उन्हें क्रिकेट का शौक नहीं था। उनके दोस्तों ने साथ चलने को कहा। वो दोस्तों की जिद पर पहले विधानसभा के बाहर पहुंची, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उनके पिता करुणाकर शेट्टी ने कहा उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई। बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में ऐसे कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। प्रज्वल नाम का एक युवक
इसी भगदड़ का शिकार हुआ। प्रज्वल क्रिकेट का फैन था। जब आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन का पता चला तो उसने घर वालों से झूठ बोला। उनसे कहा वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेकिन शाम को टीवी चैनल्स के जरिए परिवार वालों को उसकी मौत की दुखद खबर मिली। उन्हें पता चला कि प्रज्वल जॉब के इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि आरसीबी की विक्ट्री परेड में गया था। स्टैम्पीड में मारे गए शिवलिंगा स्वामी की कहानी भी प्रज्वल की तरह है। शिवलिंगा ने कुछ दिन पहले 10th का एग्जाम पास किया था। उसने भी आरसीबी के प्रोग्राम में जाने के लिए झूठ बोला। परिवार से कहा वो स्कूल से टीसी लेने जा रहा है। मैसूरू के रहने वाले 26 साल के पूर्णचंद की भी इस हादसे में मौत हुई है। पूर्णचंद मैसूरू की एक कंपनी में सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। आरसीबी के फैन थे। आरसीबी को 18 साल के बाद मिली जीत पर वो बहुत खुश थे। जैसे ही पता चला आरसीबी की टीम फैन से मिलने के लिए बेंगलुरु आ रही है तो वो इस कार्यक्रम के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए, लेकिन वहां से उनकी लाश वापस लौटी। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। कल हुए इस हादसे में 11 नौजवानों की मौत हुई है, लेकिन कर्नाटक की सरकार अब इस हादसे से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। इधर उधर के बहाने खोज रही है। सिद्धरामैया की सरकार जितना बता रही है उससे ज्यादा छुपा रही है। मेरे पास इस बात की पक्की जानकारी है कि बेंगलुरु पुलिस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस को बुलाकर प्लेयर्स के सम्मान के प्रोग्राम को सुरक्षा देने में हाथ खड़े कर दिए थे। बेंगलुरु पुलिस से जब आरसीबी मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया, प्रोग्राम की परमिशन मांगी, तो बेंगलुरु पुलिस ने साफ साफ कह दिया इस तरह का प्रोग्राम करना है तो इसकी तैयारी में सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम करने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा। यह कार्यक्रम संडे को हो तभी पुलिस इसकी परमिशन दे सकती है। पुलिस ने अपनी प्रॉब्लम बताई, मजबूरी बताई, लेकिन डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेंगलुरु की जीत से बहुत उत्साहित थे। वो चाहते थे कि 18 साल के बाद मिली इस जीत को बेंगलुरु शहर की प्राइड के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। इसलिए डीके शिव कुमार ने जीत के तुरंत बाद सम्मान समारोह का ऐलान कर दिया था। लेकिन पुलिस ने सरकार को बताया था कि आईपीएल के फाइनल में आरसीबी की जीत के बाद लाखों लोग सड़कों पर रात भर जश्न मनाते रहे। बेंगलुरु के ज्यादातर पुलिस वालों ने रात भर ड्यूटी की थी, इसलिए कुछ ही घंटों के बाद एक और बड़ा प्रोग्राम करना मुश्किल था। और दूसरी बात, शनिवार को ईद है, इसके लिए भी सुरक्षा के प्रबंध करने हैं, तैयारियां करनी है। इसलिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम संडे को किया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन ने बताया जब पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए तो आरसीबी के मैनेजमेंट ने सरकार के मंत्रियों से बात की और इसके बाद पुलिस अफसरों के पास मंत्री महोदय का फोन गया। मंत्री जी ने कहा कि पुलिस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। पुलिस ये नहीं कह सकती कि अभी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, प्रोग्राम अभी नहीं बाद में करना होगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री जी ने पुलिस को हुक्म दिया कि प्रोग्राम आज ही होगा, जो करना है करिए। इसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम की तैयारी की। पुलिस को बताया गया था कि ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार लोग आएंगे, लेकिन फैंस को फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया गया। 2.5 लाख लोग पहुंच गए और यह दुखद हादसा हो गया। आज कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा 11 लोगों की मौत के लिए सिद्धरामैया की सरकार जिम्मेदार है। यह प्रोग्राम सरकार के प्रेशर की वजह से हुआ, इसलिए सिर्फ आरसीबी मैनेजमेंट या केसीए पर दोष मढ़कर सिद्धरामैया बच नहीं सकते। विजेंद्र ने कहा इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या चीफ जस्टिस से ही करानी चाहिए, तभी पूरा सच सामने आएगा, तभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। Entire nation
wants to know who is the responsible. पूरा देश ये जानना चाहता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। कल हुआ हादसा टाला जा सकता था अगर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती। दुर्भाग्य से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट आरसीबी की कामयाबी को भुनाने की अंधी दौड़ में शामिल थी। सबसे खराब बात यह कि चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट विधानसभा के सामने आरसीबी प्लेयर्स के साथ सेल्फी खिंचाने में व्यस्त थी। पूरा पुलिस विभाग, मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के सदस्यों और उनके परिवार को सुरक्षा देने में लगा हुआ था। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहां 2 लाख से ज्यादा लोग जमा थे, वहां फोर्स नहीं थी। क्या यह राज्य सरकार की नाकामी नहीं है? मेरी मांग है कि डीसी और मैजिस्ट्रेट की जांच काफी नहीं है। अगर वो इस घटना को लेकर गंभीर हैं तो इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएं या फिर चीफ जस्टिस खुद जांच करें, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को समन करेंगे। ये अननेचुरल डेथ का केस नहीं है। राज्य सरकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से 11 लोगों की जान गई। ये बात तो हम सबने देखी है कि फैंस भारी संख्या में मौजूद थे। डीके शिव कुमार ने खुद कहा, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। मेट्रो को जबरदस्त भीड़ के कारण बंद करना पड़ा था। स्टेडियम के आसपास लाखों लोग जमा थे। पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी। इसके बाद भी प्रोग्राम क्यों किया गया? जब हादसा हो गया, लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी प्रोग्राम कंटिन्यू क्यों रहा? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, और जवाब देना आसान नहीं होगा। ये बात कर्नाटक की सरकार अच्छी तरह समझती है। इसीलिए अब चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, उनकी सरकार के सारे मंत्री एक्टिव हैं। आज कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम गए, पूरे हालात की जांच की। इसके बाद आरसीबी और केसीए के अधिकारियों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली, और इसके बाद जी परमेश्वर ने वही कहा जो वो कल से कह रहे हैं। क्योंकि बेंगलुरु की जीत हुई थी, इसलिए सरकार भी जीत का जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन ये प्रोग्राम सरकार ने नहीं कराया था। अब जांच हो रही है। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। There are a lot of questions raised. As I said, let the inquiry report. इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार को जांच रिपोर्ट मिलने दीजिए। अगर कोई चूक हुई है, जाहिर है रिपोर्ट में वो इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद जो भी चूक का जिम्मेदार होगा, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हमने आरसीबी या केसीए से कोई अनुरोध नहीं किया था, उन्होंने इसका आयोजन किया था। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को भी लगा कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये बात बेंगलुरु की थी, बेंगलुरु की टीम की थी। सरकार को लगा कि हमें भी इस जश्न का हिस्सा होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम ये करने वाले हैं। आरसीबी और केसीए टीम को जश्न के लिए बेंगलुरु लाए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि किस्मत से विधानसभा के कार्यक्रम में कुछ नहीं हुआ। दुर्भाग्य से चिन्नास्वामी में ये घटना हो गई और इसका मुझे बहुत दुख है। इसके बाद बेंगलुरु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी स्टेडियम पहुंचे, औपचारिक तौर पर जांच की शुरुआत की, सबूत इकट्ठे किए, और इसके बाद वही सरकारी जवाब दिया कि सभी पक्षों को नोटिस भेजा जाएगा, सबके बयान होंगे, पीड़ित परिवारों से सबूत मांगे जाएंगे, और इसके बाद सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी और फिर एक्शन होगा। I seen all the events here. मैंने यहाँ आकर सब चीजों को देखा है। मैं कुछ लोगों को जांच का नोटिस भेजूंगा। मैं इस मामले की जांच कर रहा हूँ। इसे 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। मैं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीबी, इवेंट मैनेजर और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस भेज रहा हूँ। मैं पीड़ितों से भी कहूंगा कि वो आकर सबूत दें। मैं जांच करके रिपोर्ट सरकार को दूंगा। I have to inquire and इस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। क्योंकि बेंगलुरु डीके शिव कुमार का इलाका है, वो यहाँ के बड़े नेता हैं, इसलिए आरसीबी की जीत के बाद डीके शिव कुमार ने विधानसभा में पूरी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ऐलान किया। फिर आरसीबी के प्लेयर्स को रिसीव करने एयरपोर्ट गए। उस वक्त भी बेंगलुरु में सड़कों के दोनों तरफ हजारों लोग जमा हो चुके थे। फिर असेंबली में प्रोग्राम के बाद डीके शिव कुमार चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। हादसा होने के बाद भी उन्होंने प्रोग्राम नहीं रोका। पता लगा कि पुलिस पर प्रोग्राम की परमिशन देने का प्रेशर भी डीके शिव कुमार ने ही डाला था। इसलिए अब डीके शिव कुमार हाथ जोड़कर घूम रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से बहुत दुखी हैं, सरकार इसकी जांच कर रही है, वो लोगों से
माफी मांगते हैं, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है। Dirty politics. BJP and JDS always डर्टी पॉलिटिक्स। बीजेपी और जेडीएस हमेशा लाशों पर राजनीति करते रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ है। जो मरे वो हमारे परिवार का हिस्सा था। ये सही है कि कर्नाटक बेंगलुरु की इमेज को नुकसान हुआ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम दूसरे पर आरोप नहीं लगाते। ये बात सही है कि कुछ फैसले की वो खुली बस में आना चाहते थे, उन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन घटना हो चुकी है। अब सबको इस दुख का हिस्सा बनना चाहिए। हमें मरने वालों का सम्मान करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार इस घटना से सदमे में है। पूरे राज्य में शोक है। बहुत सारी चीजों को देखना है। मुझे लगता है कि मैजिस्ट्रेट इसकी ठीक से जांच करेंगे। मेरी पार्टी और हमारी नेशनल लीडरशिप इसे लेकर गंभीर है। हम इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। so let us आईपीएल में आरसीबी की जीत से लेकर कल शाम हुए हादसे तक बेंगलुरु में क्या क्या हुआ, उसके गवाह हमारे संवाददाता टी राघवन हैं। कल क्या हुआ था, प्रोग्राम की परमिशन किसने दी थी, क्या पुलिस ने इस प्रोग्राम को मंजूरी देने से इनकार किया था, पुलिस पर प्रेशर किसने डाला, किसके दबाव में प्रोग्राम की परमिशन मिली, और अब सरकार क्या कर रही है, उसका इरादा क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए राघवन के पास चलते हैं। राघवन, कल आपने बहुत डिटेल में बताया था कि हादसा क्या हुआ और आपने तस्वीरों से दिखाया था कि किस तरह से वो दुख भरा हादसा था जहां पर 11 लोगों की मौत हुई। आज जो कुछ आपने देखा, आज जो आपने पुलिस से बात की, आपके सोर्सेज जो कुछ बताया, उसके आधार पर क्या जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए रजत जी, जिस क्राउड मिसमैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, जिस लैप्सेस की हम बात कर रहे थे, आज पुलिस के बड़े अधिकारियों ने हालांकि कैमरे पर नहीं लेकिन फोन पर यह जरूर बताया कि हम लोगों ने साफ मना कर दिया था कि इस कार्यक्रम का आयोजन इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं हो सकता है। जैसा आपने बताया, एक दिन पहले जिस दिन ये टाइटल अहमदाबाद में आरसीबी ने जीता था, उस वक्त भी लोग सड़कों पर थे। पुलिस कम से कम 3 बजे तक हम सड़क पर थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिसकर्मी उससे भी ज्यादा समय तक सड़कों पर रहे होंगे। उसके बाद अगले दिन उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाना और अदालत में आज ये कहना कि सिर्फ 1483 पुलिस वाले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे, जबकि भीड़ 2.5 लाख की थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर पुलिस कर्मियों पर रहा होगा। एक अधिकारी ने हमें साफ साफ बताया कि हमने जो इस प्रोग्राम के इंचार्ज है, कह सकते हैं रजत जी, उनका यह कहना था कि हमने साफ साफ कह दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर इस प्रोग्राम को किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। रविवार का समय उन्होंने कहा था कि अगर रविवार को अगर आप चाहें तो हम इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न करवा कर दे सकते हैं। लेकिन जब आरसीबी के मैनेजमेंट से ये फोन गया था पुलिस डिपार्टमेंट को और वहां से जब मनाही आई, तो उसके बाद फिर आरसीबी के मैनेजमेंट ने सरकार को अप्रोच किया और उसमें जो मुख्य किरदार थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार थे। उनकी तरफ से फिर ये कॉल गया था कि आरसीबी का मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो फैंस को ज्यादा देर तक वेट नहीं करवा सकते हैं, इसलिए टीम कल ही पहुंच रही है और कल ही इस प्रोग्राम को करना होगा। उस बीच सरकार ने भी ये सोचा कि इस जो माहौल है उसका फायदा उठाया जाए और 2 प्रोग्राम आप अंदाजा लगाइए, एक विधानसभा में और एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। और जहां पर विधानसभा में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट था, पुलिस की सारी पोस्टिंग, सारे बड़े अधिकारी जो हैं उनका डेपुटेशन उस जगह पर कर दिया गया जहां पर विधानसभा में सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारे तमाम कैबिनेट के लोग और प्लेयर्स वहां पर पहुंचे थे। वहां पर भी हालांकि भीड़ थी, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर थी रजत जी। और वहां पर सिर्फ आज कोर्ट में सरकार ने यह बताया कि उनके पास सिर्फ 1483 पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी वजह से ये स्टैम्पीड के हालात बने। और अब देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आ रहा है उसके बाद भी आज जो एफआईआर हुई है वो आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ हुई है, क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हुई है और डीएनए जो इस इवेंट को मैनेज करने वाला था उसके खिलाफ हुई है और कुछ अदर्स का नाम उसमें लिखा है। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि अभी भी सरकार इस बात से पल्ला झाड़ रही है। दोष जो है वो एसोसिएशन के ऊपर, आरसीबी मैनेजमेंट के ऊपर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बार बार हम यही कहेंगे कि क्राउड मैनेजमेंट का काम किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं होती, वो सरकार के थ्रू पुलिस का होता है। जब पुलिस ने मना कर दिया कि हम इस इवेंट को अभी नहीं कर सकते, तो उसके बाद इतनी जबरदस्ती प्रेशर डालने की जरूरत क्या थी, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी, इन सवालों का जवाब अभी भी सरकार के पास नहीं। राघवन, डीके शिव कुमार बेंगलुरु के हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन वो इतने उत्साहित क्यों थे इस प्रोग्राम को इतना जल्दी करने के लिए? वो एयरपोर्ट भी गए और लगातार ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस पूरे शो के।
जिसमें एक बहुत बात साफ जो समझ में आई वो पावर सेंटर की भी बात समझ में आई। आपने देखा होगा कि सिद्धरामैया सिर्फ उस वक्त वहां पर विधानसभा में मौजूद थे जब प्लेयर्स को वहां पर बुलाया गया था। पूरा का पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट था सरकार की तरफ से वो डीके शिव कुमार ने कहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बेंगलोर इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं, बेंगलोर शहर का अतिरिक्त कार्यभार वो संभालते हैं, इसीलिए वो लगता है कि वो पूरा लाइमलाइट जो है वो अपनी तरफ लेना चाहते थे, सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। साथ में ये जब बेंगलुरु की टीम जीत कर आई तो उनको लगा कि ये एक सबसे अच्छा मौका है कि वो बता सकें कि वो कितने पावरफुल हैं, कैसे वो पूरी की पूरी टीम को जो है पहले विधानसभा बुला सकता है। तो ऐसे में ये साफ पता लग रहा था कि सारा का सारा जो मैनेजमेंट हो रहा था, सारा का सारा जो डायरेक्शन दिया जा रहा था वो डीके शिव कुमार की तरफ से दिया रहा था। जो गृह मंत्री हैं जिनके पास पुलिस का महकमा है, डॉक्टर जी परमेश्वर, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि पुलिस का ये कहना है कि इतनी जल्दी इन चीजों को नहीं किया जा सकता था। उनके पुलिस के पास सिर्फ 6 घंटे का विंडो था रजत जी, उसमें सब उनको दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस सुरक्षा वहां पर प्रोवाइड करवानी थी। तो ये साफ साफ पता चल रहा था कि पुलिस ने उसी वक्त हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन ये प्रेशर था डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जिसके बाद पुलिस को ये करना पड़ा और इतना बड़ा हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हो गया। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हम आपसे लगातार जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये मामला ऐसा है जो लोगों के दिलों को अंदर तक चीर गया है और काफ़ी समय तक ये टीस रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल विराट कोहली की टीम को देखने के लिए जो फैंस आए थे, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, उस पर क्या अब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? क्या किसी को फंसाने और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? डीके शिव कुमार बेंगलुरु वाले हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, शहर का चप्पा चप्पा पहचानते हैं। उन्हें मालूम है ये नौजवानों का शहर है। क्या उन्हें ये पता नहीं था कि विराट की जीतने वाली टीम को देखने के लिए लाखों यंग लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या पुलिस ने डीके शिव कुमार को सुझाव दिया था कि सेलिब्रेशन संडे को रखा जाए? क्या डीके शिव कुमार ने पुलिस की वार्निंग को इग्नोर किया? जब पुलिस वालों ने बताया कि ज्यादातर पुलिसकर्मी रात भर जीत का जश्न मनाने वालों को सुरक्षा दे रहे थे, सो नहीं पाए, क्या तो भी शिव कुमार ने पुलिस को इस इवेंट के लिए सिक्योरिटी देने के लिए मजबूर किया? क्या मजबूरी यह थी कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स 3 दिन इंतजार नहीं करना चाहते थे, वो वापस लौट जाते, इसीलिए समारोह जल्दबाजी में किया गया? आरसीबी और क्रिकेट एसोसिएशन दोनों लगातार डीके शिव कुमार के टच में थे। इस समारोह के मेन ऑर्गेनाइजर डीके शिव कुमार थे। अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं और सरकार को इसके जवाब तो देने ही पड़ेंगे। इस मामले के एक हाईलाइट ये भी है कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने अपने आप को इस सेलिब्रेशन से, इस हादसे से, इस दुखदायी घटना से बिल्कुल अलग कर लिया है। अब सिद्धरामैया इस केस का इस्तेमाल डीके शिव कुमार को कॉर्नर करने के लिए कर सकते हैं और शिव कुमार ये भी नहीं कह पाएंगे कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।